अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, वेलकम टू द गाज़िन ज़ालोजिस्ट। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है एक्सटर्नल स्ट्रक्चर एंड लोकोमोशन। एक्चुअली दिस इज़ द सेकंड पार्ट ऑफ आवर वीडियो। ठीक है, इस लेक्चर का हमारा सेकंड पार्ट है। ठीक है, सेकंड वीडियो हम बना रहे हैं इसके बारे में। तो ये एक स्ट्रक्चर है जिसे आप मतलब ये कि आपकी बुक में भी दिया गया है, आप अपने बुक में भी देख सकते हैं और इसे हम यहाँ भी डिस्कस करने जा रहे हैं। तो मैं यहाँ पेन का यूज़ करता हूँ। ये चीज़ आपको नज़र आ रही है, ये क्या है सर्विकल रीजन, ये क्या है ट्रंक रीजन, ये क्या है सैक्रल रीजन, ये क्या है कौन सा है कार्डल रीजन। तो एक्चुअली आपके मतलब जितने सेलिमेंटर्स हैं उनके 4 रीजन्स होते हैं जो कि आपने अभी देख लिए। सर्विकल रीजन, ट्रंक रीजन, सैक्रल रीजन और कार्डल रीजन। और उसके अलावा इनमें 2 किस्म के वर्टिब्रा मौजूद होते हैं, एक होता है सर्विकल वर्टिब्रा और दूसरा कौन सा होता है सैक्रल वर्टिब्रा। अब सर्विकल वर्टिब्रा का क्या काम होता है कि ये एक्चुअली सेलिमेंटर्स को राइट या लेफ्ट देखने में हेल्पफुल होता है, मतलब कभी इधर मुड़ना कभी उधर मुड़ना। ठीक है, आई होप समझ रहे होंगे इस बात को। और उसके बाद सैक्रल वर्टिब्रा, सैक्रल वर्टिब्रा का ये काम होता है कि ये जो उसकी मतलब अ, अपने उसका जो पेल्विक साइड है उसको क्या करता है वर्टिब्रा के साथ कनेक्ट करता है। और उसके बाद ये एक सॉरी ज़रा मैं इसको इधर कर लूँ। हाँ, तो उसके बाद ये जो ये आपको ये नज़र आ रहा है ज़िगापो फाइसस फाइसेस। ठीक है, ये क्या होता है कि ये हर वर्टिब्रा पे मौजूद होता है और ये उनको ट्विस्ट होने से बचाता है। और उसके अलावा इस इधर सैक्रल वर्टिब्रा ये आपको नज़र आ रहा है और इलियम है। इलियम का क्या काम होता है कि ये क्या करता है कि ये वर्टिब्रल कॉलम के साथ कनेक्ट होता है। और जो ये यूरोस्टाइल है, वैसे तो ये भी मतलब वर्टिब्रा का ही पार्ट है जिसमें हमने पहले भी डिस्कस किया था। ठीक है, जिसमें हम प्री सैक्रल वर्टिब्रा और पोस्ट सैक्रल वर्टिब्रा के बारे में पढ़ा था। आई होप आप लोगों ने वो लेक्चर देखे हुए होंगे। तो उसमें ये जो यहाँ यूरो स्टाइल है ये यहाँ मौजूद है। तो इस यूरो स्टाइल का क्या काम होता है कि ये जो पेल्विक साइड है उसको क्या करता है वर्टिब्रल कॉलम के साथ कनेक्ट करता है। देखो, बोन की ओरिजिन मालूम नहीं है कि बोन एक्चुअली वर्टिब्रेट में या पियर अपेंडिजेस जो वर्टिब्रा टेरेस्ट्रियल वर्टिब्रा हैं उनमें किस तरह से राइज हुई है। लेकिन अगर हम बात करें सार्कोटेरिगियन फिशेस की तो उनकी जो मतलब बोन्स के फिन के जो बोन्स हैं वो और एम्फीबियन के अपेंडिजेस के बोन, एम्फीबियन के अपेंडिजेस के बोन और जो सर्कोटेरियन फिशेस के फिन्स के बोन ये आपस में क्या है मिलते जुलते हैं। होमोलोगीज हैं, होमोलोगस है मतलब मिलते जुलते हैं। और ये मैं इमेज आपको आगे दिखाऊंगा। और उसके बाद जो आपको पता है जो जॉइंट्स होते हैं, जॉइंट्स शोल्डर पे या हिप पे या एल्बो पे या नी पे या रेस्ट पे या एंकल पे, इन सब का क्या काम होता है कि ये फ्रीली मूवमेंट शो करवाते हैं। आप अपने हाथों को ऊपर नीचे करें, अपने लेग्स को ऊपर नीचे करें, या ये सारे के सारे इनका क्या काम होता है कि ये आप फ्रीली मूवमेंट आपको प्रोवाइड करते हैं। ये वो इमेज है, इस साइड पे आपका मतलब वो क्या नाम है उसका सार्कोटेरिगियन फिश आप उसकी टेल है। और इस साइड पे ये आपके मतलब अपेंडिजेस किसके हैं टेरेस्ट्रियल वर्टिब्रा के। अब देखो इनमें स्ट्रक्चर मोस्टली सेम होते हैं, फेमर, तिबिया, फेबुलरी और ये फेबुला। और सेम हेयर इस साइड पे भी देख लें, ये फेमर, ये तिबिया, ये फेबुला और ये कौन सा है वो फेबुलरी। तो मतलब ये कि इनके स्ट्रक्चर सेम है। लेकिन फ़र्क क्या है, फ़र्क ये है कि इसमें इन द केस ऑफ वर्टिब्रेट्स टेरेस्ट्रियल वर्टिब्रेट्स दे आर फुली डेवलप्ड, वो कम्प्लीटली डेवलप्ड है बानिस्बत किसके फिशेस के। देखो जो pelvic girdle ऑफ amphibian consists of 3 bones, ilium, ischium और pubis, that firmly attach the pelvic appendages to the vertebral column। अब pelvic girdle का क्या काम होता है या इस पे जो बोन्स मौजूद होती हैं इनका क्या काम होता है कि वो pelvic appendages जो होती हैं उनको vertebral column के साथ कनेक्ट करती हैं। और जो बोन्स टेट्रापोड में मौजूद होते हैं आपको पता है वो फिशेस में मौजूद नहीं होती, क्योंकि फुली डेवलप्ड बोन चाहिए ना टेट्रापोड्स के लिए, क्योंकि वो लैंड पे सरवाइव करते हैं। उसके बाद जो यानी पेयर अपेंडिजेस हैं जो टेट्रापोड्स में मौजूद होती हैं, ठीक है,
वो क्या होती हैं कि वो लोकोमोशन शो करने में हेल्पफुल होती हैं। यहाँ लिखा भी हुआ है टेट्रापोड्स डिपेंड अपॉन मोर अपेंडेजेस देन ऑन द बॉडी वॉल फॉर लोकेशन। अब टेट्रापोड्स हैं वो किस पे डिपेंड कर रहे हैं? पेयर अपेंडेजेस पे डिपेंड कर रहे हैं लोकोमोशन के लिए, बनस्पत किसके? बॉडी वॉल के। और फिशेस बॉडी वॉल पे डिपेंड करती हैं। तो टेट्रापोड में क्या हुआ है कि वो जो बॉडी वॉल का स्ट्रक्चर है वो रिड्यूस हो गया और उनमें क्या डेवलप हो गए? अपेंडेजेस डेवलप हो गई हैं, प्रीडोमिनेंट हो गई हैं। यहाँ बड़े मज़े की बात है, जो सेलेमेंडर होते हैं ना एक्चुअली वो ऑफिशियस टाइप की मूवमेंट शो करती है। आई होप आपने कभी सेलेमेंडर्स को देखा होगा। अंडुलेटरी वेव्स वो शो करती हैं, परफॉर्म करती हैं। और उसके अलावा उनकी बॉडी का पैटर्न देख लें ज़रा, ठीक है। यहाँ लिखा भी हुआ है टेरिस्टेल सेलेमेंडर्स आल्सो मूव बाय अ पैटर्न ऑफ लिम्ब एंड बॉडी मूवमेंट्स। मतलब ये कि उनमें जो लिम्ब्स की मूवमेंट होती है वो एक पैटर्न के हवाले से होती है, एक सीरीज़ के हवाले से होती है, ठीक है। तो उसके अलावा जो है ना वो क्या होता है कि अल्टरनेट मूवमेंट ऑफ पेयर अपेंडेजेस जिसकी वजह से अकर होता है। मतलब ये कि पेयर अपेंडेजेस की अल्टरनेट मूवमेंट होती है। मतलब कभी वो आगे होते होंगे पेयर अपेंडेजेस, मतलब फॉर एग्जांपल लेग्स, कभी वो लेग्स आगे होते होंगे, कभी वो लेग्स आगे होते होंगे, ठीक है। तो इस केस की जो है ना मतलब मूवमेंट वो शो करते हो इस तरह की मूवमेंट शो करते होंगे, ठीक है। और उसके अलावा सिसिलियंस की बात करें तो उनमें एकॉर्डियन लाइक मूवमेंट होती है, जो कि बॉडी को सेम टाइम पे पुश भी कर सकती हैं और पुल भी कर सकती हैं। ये वो सेलिमेंटर है जो जिसकी मतलब ये कि वेव लाइक मोशंस शो कर रहे हैं, ये देखें, ठीक है। तो ये वो पैटर्न्स आप यहाँ लिखा भी है कि पैटर्न ऑफ लेग इन मूवमेंट इन द सेलिमेंटर्स लोकोमोशन। और उसके बाद अ, देखो जो हैंड लिम्स हैं ये पेल्विक ग्रिडल्स होते हैं अनुरेंट्स में। उनका क्या काम होता है कि दे आर मॉडिफाइड फॉर जंपिंग, जंपिंग के लिए वो मॉडिफाइड होते हैं। अब जो डॉर्सल बोन ऑफ द पेल्विस है वो क्या करता है, जिसे हम इलियम भी बोलते हैं, वो इंटीरियर साइड पे को कनेक्ट करता है। ये चीज़ें हमने पहले भी डिस्कस की थी। और जो पोस्टीरियर साइड पे यूरोस्टाइल था उसका क्या काम होता है कि वो क्या करता है कि एक्सटेंड पोस्टीरियरली और पेल्विक जो पेल्विक साइड होता है, पेल्विस साइड होता है, उसको क्या करता है वो कनेक्ट करता है, अटैच होता है उसके साथ। ये जो स्केलेटल मॉडिफिकेशंस होती हैं इन सब का काम क्या होता है, जो पोस्टीरियर साइड है उस वहाँ उसको क्या करना है, स्ट्रॉन्ग करना है, स्टिफन करना है। अब हैंड लिम्स हैं ये क्या करती हैं, या हैंड लिम्स या पावरफुल मसल्स हैं वो उनकी लीवर सिस्टम फॉर जंपिंग क्रिएट करती है। दे फॉर्म एन एफिशिएंट लीवर सिस्टम फॉर द जंपिंग। जंपिंग के लिए वो क्या करती हैं कि लीवर सिस्टम प्रोवाइड करते हैं। मतलब ये कि उन्हें जंप करने में थोड़ी सी मदद देते हैं। लीवर का काम यही होता है कि वो स्पोर्ट में इन्वॉल्व होता है। उसके बाद इलास्टिक टिश्यूज़ या मसल्स जो कि पेक्टोरल ग्रिडल पे मौजूद होते हैं उनका काम होता है कि वो स्कल और वर्टिब्रल कॉलम के साथ अटैच होते हैं, ठीक है। ठीक है। और उनका क्या काम होता है कि वो शॉक ऑब्जर्वर के तौर पर काम करते हैं, ठीक है। शॉक एक्ट एज शॉक ऑब्जर्वर फॉर लैंडिंग ऑन द फोर लिम्स, ठीक है। मतलब ये कि लैंडिंग के लिए जो फोर लिम्स हैं वहाँ किसके तौर पर काम करती है, शॉक ऑब्जर्वर के तौर पर काम करती है। ये वो फ्रॉग है ब्लू पॉइजन एरो फ्रॉग, इसको हम डेंड्रोबेट्स टेंक्टोरियस भी कहते हैं। और इसको हम बाज़ औक़ात डेंड्रोबेट्स एजुरियस भी कहते हैं, AZUREUS एजुरियस, ठीक है। एजुरियस यानी अज्यूर से निकला है जिसका मतलब होता है ब्राइट ब्लू, ब्राइट ब्लू, ठीक है। तो ये कहाँ पाया जाता है, साउथ अमेरिकन फॉरेस्ट ऑफ ब्राज़ील एंड सरनेम, ठीक है। और ये जैसे कि हमने दूसरे उनके बारे में पढ़ा था कि ये टेरिटोरियल बिहेवियर शो करते हैं, तो सेम हेयर यहाँ भी इनके जो मेल होते हैं वो टेरिटोरियल बिहेवियर शो करते हैं। मतलब फिशेज़ में हमने पहले पढ़ा था, तो सेम हेयर ये भी टेरिटोरियल बिहेवियर शो करते हैं। और जो अट्रैक्टिव ज़्यादा होता है, जिसमें कॉर्टशिप बिहेवियर ज़्यादा होता है, उससे वो मतलब वो सेलेक्ट करती हैं फीमेल। और रिप्रोडक्शन होती है। और रिप्रोडक्शन किस तरह से होती है, एम्प्लेक्सिस में ये होता है कि जो मेल होता है वो फीमेल की बॉडी के ऊपर आ जाता है, ठीक है। और फीमेल जैसे जैसे मतलब एग रिलीज़ करती जाती है तो मेल ने क्या करता जाता है, फर्टिलाइज़ करता जाता है। मेटामॉर्फोसिस इनका जो लार्वा होता है वो कहाँ होता है, मतलब ये जो फ्लावर है, प्लांट्स हैं, बर्मोलेट्स, ठीक है। यहाँ मेंशन भी कर दूँ आपको कहाँ लिखा हुआ है, बर्मोलेट्स यहाँ इसमें लिखा हुआ है। बर्मोलेट्स फ्लावर पे मतलब या वाटर ट्रैपिंग प्लांट स्पीशीज़ पे वो कहाँ करते हैं, अपने मेटामॉर्फोसिस शो करते हैं, ठीक है। लार्वा वहीं एग्जिस्ट करते हैं और वो बाद में मेटामॉर्फोसिस शो करते हैं।
और इसकी जो स्किन होती है मतलब ग्लैंडुलर सेक्रेशंस होती है वो न्यूरोटॉक्सिन सेक्रेट करते हैं। हम न्यूरोटॉक्सिन का क्या काम होता है कि वो जो उसकी एग्स होती हैं ना वो एग्स को सपोर्ट करता है, एग्स को प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, ये ऐसा समझे, हमने एक पहले लेक्चर में भी डिस्कस किया था एपोसिमेटिक अल्ट्रेशन को, कि वो अपने जो प्रेडेटर्स होती हैं उनको क्या करती हैं कि वार्न आउट करती हैं, उनके लिए मतलब केमिकल्स, जहरीले केमिकल्स होते हैं, इस वजह से प्रेडेटर उनके करीब नहीं आते। तो ये था एक छोटा सा लेक्चर, आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उससे पहले वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। थैंक यू।